हेलो बच्चों। आज हम कॉम्प्लेक्स का अगला पार्ट लेने जा रहे हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे सीआर इक्वेशन। ये सीआर इक्वेशन अपने डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एनालिटिक है या नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आईटा वी है, इसकी कंडीशन होती है यू एक्स बराबर किसके इक्वल हो, वी वाई के, और यू वाई किसके इक्वल हो, माइनस वी एक्स के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो यू एक्स है इसका मतलब है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो यू वाला पार्ट है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जो v का है वो y के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तो है सिंपल। कई बार क्वेश्चन आता है पोलर फॉर्म में, अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है वो देखो। आप पोलर फॉर्म में जानते ही कैसे चेंज करते हैं, x बराबर आर कोस थीटा, बस वही चीज है y बराबर आर साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म में वो सबसे इजी है, वो और ध्यान से देखो। यू आर बराबर 1/r वी थीटा। आप समझ गए होंगे यू आर का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर किसके इक्वल हो, 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। ठीक है, आपको ये दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए कि यू एक्स बराबर यू वाई हो और यू वाई बराबर माइनस बी एक्स हो। अगर पोलर फॉर्म की हम बात करते हैं तो यू आर बराबर 1/r वी थीटा। यू आर का मतलब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव से लिया गया है। एक बात करते हैं यू थीटा, यू थीटा माइनस आर वी आर। ठीक है, वही है, थीटा का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, यू को किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, थीटा, और माइनस आर, और वी को किया गया है आर के रेस्पेक्ट में। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हमारी सी आर इक्वेशन जो कौशी रीमान इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी होगी। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सी आर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, तो वही काम। तो रियल पार्ट है, ये फंक्शन क्या जाता है हमारा u, तो हमारा रियल पार्ट कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। और बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, v कितना दे रखा है 2x। ठीक है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी चेक करते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। बेटा इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखो यू एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका हो जाएगा 2x, यहाँ एक्स है ही नहीं तो 0। यू वाई मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ वाई है नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा -2y। अब चेक करते हैं यहाँ वी एक्स, वी एक्स के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे कितना आ जाएगा 2y, और वी वाई चेक करेंगे कितना आ जाएगा 2x। तो सी आर इक्वेशन कहती है कि यू एक्स किसके बराबर हो, वी वाई के, और दूसरी कहती है, दूसरी कंडीशन है कि यू वाई किसके इक्वल हो, माइनस वी एक्स। जैसे चेक करें, ऐसे यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2x, इक्वल वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है वी वाई 2x। देखो बेटा दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन उसको भी चेक करेंगे, यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है -2y, बराबर माइनस तो माइनस लगाएंगे, वी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2y, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये क्या कर रहा है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं कि सर सीआर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी तो काम कहाँ आएगी। अब उसी चीज की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी,
और मैं डिफरेंशियल पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख लेना। देखो सीआर इक्वेशन देखो, अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और सेटिस्फाई कर गया तो हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये चीज ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ। e की पावर माइनस मोड जेड, ठीक है। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और जब जेड जीरो है तो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो। तो आप मुझे दोनों बताओ ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। हम यहाँ क्या चेक करेंगे, सीआर इक्वेशन देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही पता चल जाएगा, और उससे जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो या नहीं। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और हम एक चीज जानते हैं, डिफरेंशिएबल के लिए जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पर वैल्यू भी सेम आ रही तो फंक्शन क्या होगा, फिर हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। बेटा एक चीज बताओ, जैसे ये क्वेश्चन है इसको करने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएबल है नहीं, इसको हम पहले चीज चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस भी है या नहीं। तो इसका जब हम लिमिट निकालेंगे कॉन्टिन्यूस के लिए, तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, एम एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एम एक्स रखो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे भी कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे फंक्शन आ जाएगा एम पर। एम पर जब भी वैल्यू आती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। लेकिन मजे की चीज पता है क्या है, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, मैं फटाफट चेक कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो v का तो फंक्शन है ही नहीं, जैसे ux निकालेंगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना, और इसका जब हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर वापस करेंगे तो जो भी कंडीशन आएगी ना, इधर वी वाई कितना आएगा मुझे ये बताओ, वी वाई कितना आएगा, जीरो आएगा, और जहाँ से जब यू वाई निकालोगे तो इधर वी एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब जब ये वैल्यू जीरो है तभी इक्वल होगा, तो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर जाएगी केवल जीरो पर, लेकिन फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हम कॉन्टिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, और इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेना। e की पावर माइनस जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा, ठीक है। जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आई थिंक आपको सीआर इक्वेशन समझ में आई होगी कि क्या होती है क्या नहीं होती। दो कंडीशन है, एक पोलर फॉर्म की, एक जो सिंपल है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक हमने ये पढ़ी थी, तो पोलर फॉर्म की तो कंडीशन आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, यू आर बराबर 1/v थीटा, और जब हम यू को थीटा के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आर आएगा माइनस का, बी आएगा आर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।